हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। पंडित कुशेश्वर चौधरी ने एक मंत्री द्वारा तिलक चंदन पर टिप्पणी किए जाने पर कहा कि राजनेताओं की वाणी दो धारी होती है। महुआ से सुधीर मालाकार की रिपोर्ट। वैशाली जिले के महुआ प्रखंड अंतर्गत समसपुरा पंचायत के मोहनपुर धनराज उर्फ खीराचक निवासी मानस मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक पंडित कुशेश्वर चौधरी ने एक मंत्री द्वारा तिलक चंदन पर टिप्पणी किए जाने पर कहा कि राजनेताओं की वाणी दो धारी होती है। सार्वजनिक जीवन में वे मंच पर तो तिलक चंदन वाले का उपहास उड़ाते हैं, लेकिन वही मंत्री विधायक अपने घर पर तिलक चंदन वाले को बुलाकर पूजा पाठ करते हैं और दान दक्षिणा भी देते हैं। ऐसे मंत्री विधायक की बात पर क्या टिप्पणी की जाए? उन्होंने हमारे चैनल पर संवाददाता सुधीर मालाकार के साथ बात करते हुए धर्म व अध्यात्म पर और क्या कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, हम अभी उपस्थित हैं वैशाली जिले के महुआ प्रखंड अंतर्गत समसपुरा पंचायत के मोहनपुर धनराज उर्फ खीराचक ग्राम में। हमारे बीच उपस्थित हैं मानस मर्मज्ञ, वैशाली जिला ही नहीं बिहार और भारतवर्ष में अपने कथा के रूप में नाम कमाने वाले, धर्म अध्यात्म की गूढ़ रहस्यों को बताने वाले पंडित कुशेश्वर चौधरी जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, इसको लोग कैसे कहा जाए, सनातन का अर्थ होता है मैंने बहुत पुराना प्राचीन। तो उसमें हम आपको पहले कहे कि सनातन जो है वो ये सभी धर्मों के मूल है, जड़ है। बाद में कोई 1400 वर्ष का है, कोई 1500 वर्ष का है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आई है। ये प्रारंभ से ही अनादिकाल से समझे कि आ रहा है। तो सनातन को अपनाना ही श्रेष्ठकर है। जितने धर्म वाले लोग हैं, आप जा कर के बड़े बड़े समझिए कि देवस्थल पर देखिए, जहाँ विदेशी लोग आते हैं, तो अन्य धर्मों के लोग अगर हमारे यहाँ से अगर सनातन लोग अगर कहीं चले गए हैं दूसरे धर्म में, तो लोभ वश है, नौकरी चाकरी के लिए, चाहे पैसा कमाने के लिए लोभ में गए। लेकिन प्रभु प्राप्ति के ख्याल से अथवा अध्यात्म के रहस्य को समझने के ख्याल से दूसरे धर्म वाले यहाँ इसको अपनाए हैं, यहाँ आए हैं और उसको बाने हैं। इससे कल्याण हुआ। जीवन के आवश्यक क्या करना चाहिए? देखिए, तिलक चंदन ये जो कहे हैं माननीय मंत्री जी, वो समझिए कि उस समय हम पटने में थे और वो ट्रांसफर हुआ। हम भी सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त है। तो उस समय जगदानंद सिंह जी उसके मंत्री थे विभाग के। तो उस समय हम पटने में थे, हमारी पोस्टिंग पटने में हो गई थी संयोग से। तो उस एक भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विचारक एवं वक्ता जिनका नाम था पंडित विजय शंकर चतुर्वेदी बाल व्यास जी, वो देखिए उस समय उनको अपने यहाँ बुलवा करके, ठीक है, ये पूरा प्रचार करके लोगों को तो नहीं जुटाए थे, लेकिन अपना पूरा परिवार, बाल बच्चे, नौकर चाकर समेत उनसे कथा सुने थे, बाल व्यास जी की कथा सुने थे। तो हमको इस समझ में नहीं आता है कि आप तिलक चंदन से कह रहे हैं कि मैंने वो पीछे चला जाता है, देश को बर्बाद कर देता है, गुलामी की तरफ ले जाते हैं, और आप उनसे बुला करके बड़े श्रद्धा भक्ति से कथा भी सुनते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, विदाई करते हैं। तो ये तो दोहरा चरित्र हुआ, ये उनको समझ में नहीं आता है। बिना चंदन के न विवाह होगा न श्राद्ध होगा, सब में जरूरत पड़ती है। क्या नेताओं की इस तरह की टिप्पणी करना चाहिए? ये देखिए, नेता लोग जिस प्रकार मैंने समझिए कि वो कहने वाले के मैंने समान कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अध्यात्म तत्व के रहस्य को भी सभी राजनेता नहीं समझ सकते हैं। उनको सीधे समर्पण भाव से कुछ अच्छे नैतिक ब्रह्मचारी या सिद्ध संत के पास जा कर के सत्संग करके उससे सीखना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है। नीति जो है, नीति धर्म के चरण सुहाए। नीति का स्थान धर्म के चरण में है। इसलिए लोगों को चाहिए कि समझिए कि पहले धर्म को समझो ठीक से, इसके बाद तो राजनीति करें। यही तो एक नेता का पुत्र ने कहा कि सुधीर बाबू, धर्म अग्नि वायु आदि के समान चराचर जगत में व्याप्त एक शाश्वत तत्व है। वो धर्म
के संबंध में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं देते हैं। तो कोई कहता है कि वेद प्रणीतो धर्म, वेद जिसका निरूपण करता है वो धर्म है। किसी का कहना है लोकानाम कल्याणाम यद नियमः तदेव धर्म। इन्हीं का कहना है धर्म के संबंध में भिन्न भिन्न बातें। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक आया है कि एष एव हि लोकानां शिवः पंथः सनातन। ये सनातन वेद मार्ग ही लोगों के कल्याण का उचित मार्ग है। और यद पूर्वम चानुसंतस्तु जत प्रमाणम जनार्दन, पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल में स्वयं प्रभु परमात्मा ही हैं। इसलिए ये धर्म जो है वो शाश्वत तत्व है और चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब इनका अनुसरण करते हैं। जेहि प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रह सुख लई। जिसके लिए भगवान का जो आदेश है, चाहे वो समुद्र हो, पर्वत हो, वन हो, वृक्ष हो, वो सब अपना अपना ड्यूटी बड़े प्रेम से सब करते रहते हैं। चाहे सुन जी का आप देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी गति से उदय अस्त होते रहते हैं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, वृक्ष अपना काल दे करके, फल दे करके, जलावन दे करके, टहनी पत्ता दे करके, वो भी जो है सो सबका, यानी ये जड़ चेतन सब उपकार का कार्य करते हैं और सब धर्म से ही बंधे हुए हैं, धर्म से अलग कोई नहीं है।